जय हिंद दोस्तों। चलिए हम चलते हैं निफ्टी बैंक का एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे। दोस्तों मैंने कल आपको बताया था, ये देखिए मैं 15 मिनट के चार्ट पर आ गया हूं और मैंने कल आपको ये ट्रेंड लाइन 2 बताया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के अंदर में बैंक निफ्टी रहता है और जब इसके ऊपर में जाता है तो हम कॉल में बैठेंगे और इसके नीचे में जाएगा तो पुट में बैठेंगे। दोस्तों आज क्या हुआ देखिए, मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी ने क्या किया, गैप अप खुला, ठीक है, ज़्यादा गैप अप नहीं, करीब 50 पॉइंट गैप अप खुला और खुलते ही जो है ये जो है नीचे आना शुरू किया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट था फर्स्ट कैंडल, इसके बाद ये जो है बहुत बड़ा कैंडल यहाँ बनाया और उसके बाद क्या किया, यहाँ से इसने जो है इसको तोड़ दिया। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए, और मैंने बोला था कि अगर ये कैंडल जो है इस लाइन को क्रॉस करके नीचे क्लोज करती है, क्लोज का मतलब समझते हैं दोस्तों क्या होता है। क्लोज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये कैंडल बनी, ठीक है, तो इसमें ये भिक्स जो होता है ये यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। ये क्लोज का मतलब क्या है कि इस तरह का कैंडल होना चाहिए, ठीक है। ये जैसे कैंडल बनी, ये क्लोजिंग होता है, इस तरह का कैंडल बनना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये लाइन है तो इस लाइन के ऊपर में इसने जो है अपना क्लोज किया है, मैंने कि अगर ऊपर गया फिर यहाँ क्लोज हो गया, फिर हम इस क्लोज के ऊपर से जो है हम इस क्लोज के पॉइंट पर हम क्या करेंगे, कॉल या पुट लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो कैंडल का जो क्लोजिंग था, देखिए थोड़ा मैं इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है, ये देखिए ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट ये इसके ऊपर अगर आपने यहाँ लिया होगा ट्रेड, ठीक है, तो देखिए यहाँ से कितना अच्छा जो है बैंक निफ्टी ने आपको दिया है। दोस्तों तो मैंने कल जो टारगेट आपको दिया था वो था कि जब तोड़ता है तो इसका टारगेट, पहला टारगेट था 51,500 का था, दूसरा था 51,350 का था और लास्ट टारगेट जो था 51,000 का था, ठीक है। 2 तो आज टारगेट जो हिट कर गया, तीसरा भी जो है हिट करने से सिर्फ 150 पॉइंट रह गया। चलिए दोस्तों, आज एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली देखिए मार्केट जो है इतना नेगेटिव होगा किसी को पता नहीं था, ठीक है। आज सबको पता था कि मार्केट में जो है कम से कम बाइंग होगी, सबको पता था, क्योंकि डाउ जॉन भी जो है हाई क्लोज में हुआ था। ग्लोबल मार्केट जितने भी थे वो सब जो है अच्छे खासे थे, यानी कि जो है फ्लैट थे, कोई इतना नेगेटिव नहीं था, लेकिन हमारा मार्केट इतना नेगेटिव खुला। अब ये बताना चाहता हूँ कि ये मार्केट इतना नेगेटिव क्यों है। देखिए एक चीज़ तो जान लीजिए, अभी हमारे जो है FIs जो है ना, FIs बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था कि FIs सेल करते थे, ये उतना जो है ये DI खरीद लेते थे, तो ये क्या होता था कि मेंटेन हो जाता था। आज क्या हुआ, आज हमें लगता है कि FIs एंड DIs दोनों ने सेल किया है, इसलिए ये मार्केट जो है आज इतना गिरा है। अब देखिए आज जिसने भी कॉल के साइड बैठा होगा उसका जो है क्या हाल हुआ होगा। अगर मान लीजिए किसी ने सोचकर ये कॉल में बैठा हो कि चलो ठीक है यहाँ निफ्टी नीचे आ गया, चलो फिर से हम कॉल में बैठ जाते हैं, तो जैसे ही वो कॉल में बैठा फिर इतना जो है आपको जो है बैंक निफ्टी नीचे आया। अगर सोचा होगा कि चलो ठीक है इस लाइन पर अब आ गया, फिर अब यहाँ से हम कॉल में बैठते हैं, फिर आपको जो है यहाँ पर दे दिया। यानी कि जो जिसने भी आज कॉल में बैठा उसकी तो हालत आज ख़राब हो गई थी, ठीक है। ऐसे मार्केट में देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कभी भी मार्केट के अगेंस्ट में नहीं जाना है, ठीक है। अगर मार्केट के डायरेक्शन में आप जाएंगे तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो लॉस होना ही है। तो इसलिए हम कभी भी मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इतना जान गए। अब चलिए जानते हैं कि कल हम जो है बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कल क्या होगा। देखिए कल क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, और गैप अप कहाँ पर होगा, इस ट्रेड लाइन के कहीं भी होता है, तो हमें वेट करना है इस ट्रेड लाइन को क्रॉस करने का। अगर ये क्रॉस करके अंदर चला गया तब तो ठीक है, आप कॉल में जा सकते हैं, लेकिन एक छोटा क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं, बड़ा क्वांटिटी हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है बेरिश हो चुका है, अब बुलिश नहीं रहा है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि पुट साइड बैठने का। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही मार्केट जो है ओपन होता है, मान लीजिए कि कहीं गैप अप हो जाता है, तो हम वेट करेंगे
इस ट्रेंड लाइन को टच करके फिर नीचे आने का। मान लीजिए कि मार्केट टूट गया, ऊपर गया, फिर वो क्या करेगा, यहाँ से रिवर्स होगा और गैप अप होने के बाद उसको जो है यहाँ से रिवर्स होना ही है। तो जैसे ही रिवर्स यहाँ से होता है हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट साइड में बैठेंगे, ठीक है। और पुट का जो टारगेट होगा, देखिए अब जो मेन टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा 51,000, ठीक है। ये जो है मेन सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। अगर ये बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो फिर अगला जो सपोर्ट बनता है वो जो है 50,950 का है। फिर जो है दूसरा सपोर्ट जो है 50,720 का है और तीसरा सपोर्ट जो आएगा 50,500 का। ये जो है सपोर्ट नीचे की तरफ है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि गलती से बैंक निफ्टी कल ऊपर जाने लगता है, मान लीजिए कि गलती से इस पॉइंट को तोड़ के ऊपर जाता है, तो हम कोशिश करेंगे ट्रेड को अवॉइड करने के लिए, कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि बैंक निफ्टी जो है गैप डाउन ही खुलता है, मान लीजिए कि आज बंद हुआ है, यहाँ इस पॉइंट पर बंद हुआ और मान लीजिए कि यहाँ नीचे खुलता है, तो नीचे खुलने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, इसको यहाँ तक आने के लिए, इस पॉइंट तक आने का वेट करेंगे। इस पॉइंट तक जो आज क्लोज हुआ है ना, उस पॉइंट तक आने का वेट करेंगे। कितना में क्लोज हुआ है, देखिए ये जो है 51,269 पर आज क्लोज हुआ है। इस पॉइंट के पास आने का वेट करेंगे, ठीक है। अगर इस पॉइंट से आने के बाद अगर ये ऊपर जाता है तो हम एक छोटा सा क्वांटिटी के साथ कॉल में बैठ सकते हैं और उसका टारगेट सिर्फ ये वाला रहेगा, इस ट्रेंड लाइन तक का रहेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि खुलते ही गैप डाउन खुला और फिर उसके बाद नीचे आना शुरू किया, तो हम 5 मिनट कैंडल का वेट करेंगे और 5 मिनट कैंडल का हाई लगा देंगे और लो लगा देंगे। अगर ये लो को तोड़ देता है तो फिर हम पुट की तरफ बैठेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी अगर कहीं फ्लैट खुलता है, मान लीजिए यहीं कहीं खुल जाता है, ठीक है, फ्लैट खुलता है, तो फ्लैट में क्या करेंगे कि वही करेंगे कि इस पॉइंट के नीचे आने, यानी कि 51,000 को तोड़ने देना है, इसके नीचे ही हम पुट के साइड में जाएंगे और इस पॉइंट के ऊपर जो है हम कॉल साइड में जाएंगे, ठीक है। अगर इसके बीच में निफ्टी रहता है तो ये नो ट्रेड जोन है, यहाँ पर हमको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। अब देखिए, अब जो बैंक निफ्टी जो है बुलिश कब होगा, देखिए अब आपको मैं बताता हूँ। चलिए हम लोग चलते हैं वनडे के चार्ट पर, ठीक है। ये हम आ गए वनडे के चार्ट पर। ये देखिए, ये जो बैंक निफ्टी जो है यहाँ का ये हाई लगाया था, ठीक है, इस पॉइंट का, और हाई लगाने के बाद कंटिन्यूअस यहाँ से जो है गिर रहा है। अभी भी क्या था कि जो मैं बताया था कि ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये वाला कैंडल, इसके ऊपर जो है गया तो ज़रूर, लेकिन ये टिक नहीं पाया। कहाँ तक गया था, 52,000 के पास तक गया, लेकिन वहाँ टिक नहीं पाया। अभी क्या है कि इस पॉइंट के पास, ठीक है, इस पॉइंट के पास जो है ना 52,000 के पास सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर सेलर हैं। अब इसको जो है वो नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। अभी मार्केट में सेलर जो है हावी हैं, ठीक है, तो वो मार्केट को नीचे लेकर आ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी इस पॉइंट को इसके नीचे चला जाता है तो फिर बहुत ही नीचे जा सकता है। फिर हम लोग का बैंक निफ्टी का जो टारगेट होगा वो 48,000 तक भी हो सकता है, 48,000 तक भी जा सकता है। तो हम इसका वेट करेंगे। अगर इसके नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक हम जो है इस पॉइंट को लेकर हम यहाँ तक के टारगेट को लेकर पुट में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है बैंक निफ्टी सेलर के हाथ में है। बैंक निफ्टी अब बुलिश तभी होगा जब इस पॉइंट के ऊपर निकलेगा, ठीक है, ये पॉइंट के ऊपर, यानी कि 52,050, यानी कि 52,050 के ऊपर जब निकलेगा तभी जो बुलिश होगा, अदरवाइज ये बेरिश ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।